नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज के इस सेशन में मैं आपसे थर्ड ग्रेड यानी कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा, जो कि रीट मुख्य परीक्षा के नाम से आप सभी जानते हैं। साथियों, बहुत ही जल्दी ये भर्ती परीक्षा आयोजित होगी और मेरे बहुत सारे साथी जो हैं इस भर्ती परीक्षा का बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं। हिंदी यानी कि L2 विषय से तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए कुछ खास बातें लेकर के आया हूं और इस विश्वास के साथ कि आज की ये क्लास आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगी, ऐसा हम प्रयास करेंगे। साथियों, मुख्य परीक्षा L2 हिंदी से तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए हम कुछ खास बातें लेकर के आए हैं, यानी कि इस विषय में तैयारी करने वाला विद्यार्थी किन खास विषयों पर अपना ध्यान रखे, कैसे वह अपनी रणनीति बनाएं, किस प्रकार से पाठ्यक्रम यानी पाठ्य सामग्री का चयन करें और अपनी समग्र जो है ध्यान रखने वाली बातों के साथ अगर वह रणनीति का पालन करता है तो क्या वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इसके लिए हम अपने अनुभव को आपके साथ जो है बांटना चाहेंगे। दोस्तों, L2 की जो ये परीक्षा है, आने वाले समय में आप सबको पता होना चाहिए कि जनवरी 2026 में हम अपेक्षा करते हैं कि ये परीक्षा जो है संभावित है। दोस्तों, जो रिट पास कर चुके हैं उन सभी साथियों के लिए एक ऐसी रणनीति बनाई जाए कि मैं उसमें अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाऊं, मुझे सर्व परीक्षा सफल हो जाऊं और नौकरी लग जाए। आप लोगों ने कभी सोचा होगा कि सफल होने वाले लोग क्या अलग करते हैं और जो फेल हो जाते हैं उनमें क्या क्या कमियां रह जाती है। यदि हम समय रहते इन बातों की तरफ ध्यान दें तो मेरा मानना है कि आपको अपना लक्ष्य शीघ्रता से मिल सकता है। दोस्तों, मैं यदि यह आज से अगर बात करते हैं तो जुलाई से करीबन दिसंबर तक की बात करें, दिसंबर 2025 की बात करें तो साथियों, ये हमारे पास में एक 6 माह का समय आता है। यानी कि मैं इस 6 माह के समय को ये सोच करके कि क्या सर ये मेरे लिए काफ़ी समय है, तो साथियों, मन से तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए तो ये 6 महीने का समय काफ़ी है। एक ऐसा साथी कि सर मैंने अभी तक तैयारी नहीं की थी, मैं रेट पास कर चुका हूँ, मेरा ध्यान कहीं और था, मैं अब अगर लगता हूँ तो क्या इस भर्ती परीक्षा में मैं सफल हो सकता हूँ? तो मेरा जवाब रहेगा हाँ, वो इसमें सफल हो सकता है। तो हमें करना क्या है? सबसे पहले समय का प्रबंधन करना है। किसी ने पूछा सर कितने घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए? देखिए, पढ़ाई का समय से कोई लेना देना नहीं है। यदि कोई 10 घंटे की बजाय 20 घंटे भी पढ़ता हो तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। फिर भी एक सामान्य स्थिति में देखा जाए तो 8 से 12 घंटे का अगर हम अध्ययन करते हैं तो हम हमारे IQ के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार उस पाठ्यक्रम को पूरा करने के विषय में सोच सकते हैं, लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। एक बात और हो सकती है कि मैं समय का प्रबंधन करूं और दूसरी बातें यह कि मैं आज ये जी पढ़ने के लिए बैठता हूं तो मेरा जो पाठ्यक्रम है मेरे पास में हार्ड कॉपी में होना चाहिए। सोशल मीडिया के दौर और मोबाइल ने, इस कंप्यूटर लैपटॉप ने हम लोगों को पाठ्यक्रम से दूर कर दिया है। हमारे पास में हमारी टेबल पर, हमारे उस बेंच पर वो पूरा पाठ्यक्रम हार्ड कॉपी में होना चाहिए जो हमें पूरा करना है। यानी 6 माह में अगर मैं उसको पूरा करने के विषय में सोचता हूँ तो पाठ्यक्रम की हार्ड कॉपी हो और मैं इसे 2 से 3 बार पूरा करूं, ऐसी मेरी रणनीति होनी चाहिए। साथियों, इसके लिए मैं सकारात्मक रूप से अध्ययन करूं, मैंने जो पहले अध्ययन किया है मैं उसको लेकर के आगे बढ़ूं। मेरा यह मानना है कि इस 2 बिंदुओं पर अगर कोई व्यक्ति ध्यान देता है तो वह समय के साथ में पाठ्यक्रम को पूरा कर पाएगा। यानी कि मैं समय का प्रबंधन करूं और पाठ्यक्रम की वास्तविक कॉपी अपने पास में रखूं। दोस्तों, बात को आगे बढ़ाते हैं। किसी ने पूछा कि सर पाठ्य पुस्तकें कौन सी पढ़नी चाहिए, पाठ्य सामग्री क्या होनी चाहिए? मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। अभी फर्स्ट ग्रेड की परीक्षाएं हुई RPSC के द्वारा और जो इसका फर्स्ट पेपर होता है GK GS वाला,
जिसमें 30 प्रश्न हल करने थे, 75 में से केवल 30 प्रश्न हल करने थे। लेकिन अच्छे अच्छे लंबे समय से मेहनत करने वाले, 3-3 4-4 5-5 साल से मेहनत करने वाले लोगों को यहाँ पर कहना चाहिए मुश्किल हो गई कि वो 30 प्रश्नों को हल करें, 60 अंक लाएं 150 में से। हालत खराब हो गई, सीधे शब्दों में बोलना चाहिए। सर ऐसा कैसे हो गया? प्रश्न पत्र वन लाइनर पुस्तकों में से नहीं आते हैं, प्रश्न पत्र रातों रात तैयार हुई पुस्तकों में से नहीं आते हैं। तो सर हमें पढ़ना क्या चाहिए? मैं L2 हिंदी का शिक्षक बन रहा हूं सर, या मैं किसी और विषय की भी तैयारी कर रहा हूं, तो इस जगह पर मुझे सही चीज से मेरा मार्गदर्शन कर दीजिए। यानी कि मुझे क्या पढ़ना है इसका निर्णय किया जाए, और मुझे कैसे पढ़ना है, इन दो प्रश्नों पर आप मंथन कीजिए दोस्तों। आपका जो है मार्ग बहुत ही आसान हो जाएगा। तो क्या पढ़ना है गुरुजी? हमें बता दीजिए पाठ्य पुस्तकों में। तो मैं आपको कहूँगा, चूंकि 3rd ग्रेड के विद्यार्थी के लिए जिसे हम L2 की बात करते हैं और हिंदी विषय की बात करें, तो साथियों उसे पाठ्यक्रम को 2 भागों में मैं हिंदी के पाठ्यक्रम को डिवाइड करूँगा। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, यदि आपको लगता है कि सर आप अपने अनुभव के साथ में हमें एक ऐसा विस्तृत क्लास और लेकर के आइए जिसमें हम वे पाठ्य पुस्तकें, कौन कौन सी पुस्तक हमको बेहतर तरीके से पढ़नी चाहिए, उसकी आप एक PDF एक फाइल बना करके लाइए और हमको बताइए, ताकि हम उन वास्तविक पुस्तकों को पढ़ें जिसमें एक अच्छा परीक्षक, एक प्रश्न पत्र बनाने वाला एक्सपर्ट कहाँ से अपने प्रश्न उठाता है, किस तरीके से बनाता है, और उसमें आप हमको एक आध ऑब्जेक्टिव बना करके भी आइडिया दीजिए। तो साथियों मैं आपसे आग्रह करूंगा, ऐसे विद्यार्थी कमेंट जरूर कीजिए कि सर हमें आगे मार्गदर्शन करें। तो आप लोगों के कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए मैं इस पर और विचार करने का प्रयास करूंगा। तो साथियों सबसे पहली चीज है RBSE राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है, जिन स्कूल में आप जाकर के पढ़ाएंगे वहां पर जो पाठ्यक्रम चल रहा है उसी पाठ्यक्रम के अनुसार पुस्तकें हमको लेनी है। तो पहला बिंदु क्या है हमारा? व्याकरण। इसके खूब सारे प्रश्न हमको पूछे जाएंगे जिसमें RBSE यानी कि NCERT की जो पुस्तकें हैं वे हमको पढ़नी चाहिए। अब कौन कौन सी पुस्तकें होती है इस पर हम एक नया वीडियो, आप लोगों की इच्छा, आप लोगों की अगर अपेक्षा रही तो हम जरूर लेकर के आएंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ में साथियों दूसरा बिंदु है हमारा शैक्षिक रीति विज्ञान। यह एक कहना चाहिए हमने जब प्रशिक्षण किया था, आपने जब B.Ed की थी तब इस विषय का अध्ययन किया था, और चूंकि यह विषय अब आपके छूट गया होगा या इसमें एक लंबा गैप आ गया होगा, तो कौन सी वास्तविक जो पुस्तक हो सकती है जिसमें से प्रश्न बनते हैं, या यह कह सकते हैं कि हम उस पाठ्यक्रम को ठीक तरीके से समझ अपनी विकसित कर सकें। और अगर समझ विकसित होती है साथियों, तो एक्सपर्ट किसी तरीके का प्रश्न आपको पूछें तो आप उसका जवाब दे पाएंगे। देखिए प्रश्न जो वस्तुनिष्ठ होते हैं कोई फिक्स नहीं है कि ये 1000 5000 10,000 प्रश्न है इसी में से प्रश्न पत्र आएगा, नहीं। परीक्षक नए प्रश्नों का निर्माण करता है और वे नए प्रश्न उन्हीं व्यक्तियों को समझ में आते हैं जिनकी एक वास्तविक पाठ्य पुस्तक पढ़ करके उनकी समझ ठीक हो जाती है। तो कुल मिलाकर के 2 बातें स्पष्ट की, हमने 6 माह का जो है हमारा समय प्रबंधन किया, हमने जो है हमारे पाठ्यक्रम की हार्ड कॉपी ली, और हमने दूसरे विषयों के साथ में हिंदी को कितना समय देंगे पढ़ने के लिए, इतना हमने जब रणनीति में हमने जो है समय का कहना चाहिए प्रबंधन किया, और अब हम कौन सी पुस्तकें पढ़ेंगे हम इसका जो है निर्णय करेंगे। तीसरी और काम की बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि मुझे कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। ध्यान रखने वाली बातें कौन कौन सी हो सकती है सर? सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा दोस्तों कि हमने एक लाइन जो है बचपन से सुनी है, वो यह कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। जिस व्यक्ति ने स्वयं ही अपनी हार तय कर ली है, मन से मान ली है, उसको साक्षात ब्रह्मा जी या किसी भगवान के रूप को अगर हम सामने लाएं तो उस व्यक्ति को सफल नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो मन से हार चुका है उसकी हार निश्चित है। और यदि जिसने मन से अपनी जीत निश्चित कर ली है, यानी कि मन से वह उस काम में लगेगा, तो मेरा मानना है कि उसको सफलता जरूर मिलेगी। इसको एक शब्द में अगर कहें तो साथियों, हमें अपना आत्मविश्वास कभी नहीं खोना चाहिए, हमें हमारी सोच को सकारात्मक बनानी चाहिए। मेरे घर परिवार दोस्त सभी के सभी लोग
पॉजिटिव थिंक रखें मेरे प्रति, ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित होता है। तो कुल मिलाकर के मैं आत्मविश्वास के साथ में आगे बढ़ूंगा। दूसरी बात यह कि मैं जैसे जैसे पाठ्यक्रम को पूरा करूंगा, साथ साथ में मैं अपना स्वमूल्यांकन करूंगा। स्वमूल्यांकन से मतलब है जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं हमारे, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का मैं अभ्यास करूंगा। लेकिन यह अभ्यास तब करूंगा दोस्तों जब मैं उससे संबंधित जो मैंने कहना चाहिए उस विषय को, पूरे पाठ को पढ़ लिया है, सीख लिया है, तब मैं ये अभ्यास करूंगा। तीसरी एक बात और है साथियों, मैं पुनरावृत्ति करूंगा। इसको हम कहते हैं कि हम रिवीजन करेंगे। और रिवीजन पाठ्यक्रम को पूरा करने से 2 से 3 बार आपको रिवीजन करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात यह, अभी एक विषय आया था कि आरपीएससी की जो परीक्षाएं हुई उसमें लोगों की 75 प्रश्न में से 30 प्रश्न भी सही नहीं हो रहे हैं, जबकि वे अपने विषय के धुरंधर हैं, अपने विषय में बहुत अच्छा कर रहे हैं, अंक अधिक लाने की उनकी क्षमता है, लेकिन वो यही बैरिकेड को तोड़ नहीं पा रहे हैं और वे जो है भर्ती परीक्षा उस प्रतियोगिता से बाहर हो रहे हैं। खैर, ऐसा थर्ड ग्रेड में नहीं है कि किसी एक पोर्शन में कितने अंक लाना अनिवार्य है, लेकिन साथियों याद रखिएगा, ये जो हमारी परीक्षा प्रणाली है, इस परीक्षा प्रणाली में ऋणात्मक अंक मिल रहे हैं। ऋणात्मक अंक यानी माइनस मार्किंग है। तो मैं वास्तविक पुस्तकें पढ़ूंगा जहां से प्रश्न पत्र बनता है। प्रश्न पत्र कहां से बनता है? क्या आज तक कभी आपके सामने ऐसा लिखा हुआ आया कि प्रश्न पत्र फलाने व्यक्ति की अमुक छपने वाली वन लाइनर पुस्तक से आएगा? अब देखिए, दुनिया में इस सोशल मीडिया के दौर में हर कोई व्यक्ति अपनी पुस्तक ला करके कहता, देखो इतने नंबर पेज पर मेरे से ये प्रश्न पड़ गया, ये पड़ गया। वो ठीक है, लेकिन रटना और समझना दो अलग बातें हैं। आप सभी शिक्षक हैं और आपको पता होना चाहिए कि जिस शिक्षण विधि में रटना सिखाया जाए वह मनोवैज्ञानिक होती है, और जहां किसी बात को समझा जाता है वो मनोवैज्ञानिक मेथड होता है। तो साथियों, आप स्वयं अपनी तैयारी मनोवैज्ञानिक मेथड से क्यों नहीं पढ़ते हैं? कुल मिलाकर के डेस्क्रिप्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ तैयारी करने के लिए हम पूरे उस पाठ का अगर समग्र अध्ययन करते हैं तो मेरा मानना है कि आप बेहतर तरीके से प्रश्नों को समझ पाएंगे और उसका जो है उत्तर दे पाएंगे। तो साथियों, हमारे दिमाग में एक चीज रहनी चाहिए, ऋणात्मक प्रणाली है, इसलिए मुझे किस तरीके से अभ्यास करना है कि मैं गलत कम करूं और सही ज्यादा करूं। तो दोस्तों, मान लीजिए कि मैं प्रश्न पत्र के निर्माण की बात करता हूं, तो कौन कौन सी पाठ्य पुस्तकें, किस तरीके से प्रश्न बनते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए मुझे अपने अध्ययन को आगे बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, आज की मेरी जो ये पूरी क्लास है, इस पर आप कमेंट जरूर कीजिएगा और ये जरूर बताइएगा कि सर, इस यूट्यूब के चैनल के माध्यम से हमें लगता है कि आप सभी साथियों को आगे बढ़ने के लिए हिंदी में हमारे सहयोग की ज़रूरत है। तो इसके लिए भी आप मैसेज कीजिएगा, और आप किस प्रकार के कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर किस तरीके से हिंदी को सीखने में एक शिक्षक का सहयोग ले सकते हैं, उसके लिए भी एक मैसेज कीजिएगा। और आने वाले समय में कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ें, वे वास्तविक पुस्तकें, और कम से कम पढ़ें जो इस पूरे 6 माह में पढ़ करके हम उसका 2 से 3 बार रिवीजन कर सकें। सर, ऐसा एक ज़रूर वीडियो लाइए, जैसे मैंने पूर्व में भी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की पुस्तकों का भी वीडियो बनाया था। बहुत सारे विद्यार्थियों ने उसको जो है अप्रिशिएट किया, उसको जो है उसकी प्रशंसा की है। तो थर्ड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए भी हिंदी के लिए सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन सी हो सकती है, इस संबंध में आप ज़रूर कमेंट करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आज की मेरी ये क्लास, ये वीडियो आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगी, आप सब लोगों का मनोबल भी बढ़ाएगी। साथ में इस मेरी बातों से आप कम समय में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। इसी विचार के साथ में आप सभी के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।